नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम बात करने जा रहे हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में 13वें, 14वें और 15वें अर्थात त्रयोदश, चतुर्दश और पंचदश श्लोक के बारे में। त्रयोदश श्लोक जो है उसमें धर्म ज्ञान के अधिकारी और वेदों की प्रधानता को बताने के लिए यह श्लोक महर्षि मनोज लिखते हैं। वे कहते हैं, अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। इसको एक बार लय में बोलने का प्रयास करते हैं। अनुष्टुप छंद इस श्लोक में है। उसी के अनुसार अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। अर्थ कामेषु, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अर्थ कामेषु असक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानां श्रुतिः परमं प्रमाणम अस्ति। अर्थ कामेषु अर्थात अर्थ और कामों में, असक्तानाम इच्छा शून्यों के लिए, धर्मज्ञानम धर्म के ज्ञान का, विधीयते विधान किया जाता है, धर्मम धर्म को अर्थात कर्तव्य को, जिज्ञासमानानाम ज्ञान करने की इच्छा वालों के लिए, श्रुति ही वेद परमम सर्वोत्कृष्ट, प्रमाणम प्रमापक है, प्रमाण है, बोधक है। वे कहते हैं, सुवर्ण आदि धन तथा स्त्री संभोग आदि काम की इच्छा से रहित व्यक्ति के लिए धर्म का उपदेश किया जाता है, अर्थात यह उपदेश उन्हीं के लोगों के लिए है। धर्म ज्ञान की इच्छा रखने वालों के लिए वेद सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं। जो अर्थ और कामों में असक्त रहते हैं उसी के लिए धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानाम, और जो धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए वेद ही प्रमाण है, परम प्रमाण है, सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है, सर्वोत्कृष्ट बोधक है। तो यदि हम धर्म की जिज्ञासा रखते हैं, धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं, तो यह अत्यावश्यक है कि हम वेद रूपी सर्वोत्कृष्ट प्रमाण को जानें। लेकिन धर्म की जिज्ञासा उसी व्यक्ति के मन में आती है जो अर्थ और काम में असक्त होता है, अर्थात अर्थ और काम की इच्छा से शून्य होता है, इच्छा से रहित होता है, जिसमें अर्थ की लालसा होती है, काम की अभिप्सा होती है, काम की इच्छा होती है, अत्यधिक स्त्री संभोग आदि की इच्छा होती है। जो अर्थ अर्थात धन प्राप्ति में लगातार लगा रहता है, वह व्यक्ति दिखने में तो भले ही हमें धर्म प्राप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ दिखता हो, हमें लगता हो कि ये तो धर्म को प्राप्त करने के लिए तो कितने सारे कार्य करता है, कितना पूजा पाठ करता है, कितने यज्ञ करता है, लेकिन वास्तविकता में उसका उद्देश्य कहीं पर भी इसके माध्यम से धर्म की प्राप्ति नहीं है। वो धर्म में भी अर्थ और काम को देखता है। तो वास्तविक रूप में जो धर्म को की जिज्ञासा रखता है उसे वेद प्रमाण को, वेद के सर्वोत्कृष्ट प्रमाण को ही स्वीकार करना चाहिए। और अगर वो धर्म का वास्तविक जिज्ञासु है तो उसे अर्थ और कामना, अर्थ और काम से इच्छा रहित होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे वह अर्थ लिप्सा, अर्थ लालसा और काम लिप्सा से दूर होता चला जाएगा, वैसे ही वह वास्तविक रूप में धर्म के नज़दीक होता चला जाएगा। धर्म की प्राप्ति के लिए उसके मार्ग जो हैं वे निश्चित रूप से खुलते चले जाएंगे। इसी के बाद 14वां श्लोक जो चतुर्दश श्लोक है उस पे कहते हैं, श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ, उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। श्रुति और स्मृति का विरोध होने पर श्रुति का प्रामाण्य बताया गया है। श्रुति वाक्यों में ही परस्पर विरोध होने पर क्या करना चाहिए, इसी को बताने के लिए अग्रिम श्लोक है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि आपको कहीं श्रुति और स्मृति के अंदर अर्थात वेद और स्मृति साहित्य में, धर्मशास्त्र में कहीं पर आपको विरोध देखने को मिल जाए, मान लीजिए वैसे तो ये विरोध है नहीं, फिर भी यदि हमें कहीं पर इन दोनों के विचार अलग अलग देखने को मिल जाए तो वे कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट प्रमाण क्योंकि वेद है, इसलिए हमें वेद के ही प्रमाणों को स्वीकार करना है। इसी के साथ साथ कहते हैं
कि श्रुति वाक्यों में भी परस्पर विरोध हो जाए तो हमें क्या करना है, इसके बारे में कहते हैं श्रुतिद्वैधम तो यत्र स्यात् तत्र धर्मा बुभौ स्मृतौ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। यत्र तु श्रुतिद्वैधम स्यात् तत्र उभौ धर्मौ स्मृतौ हि मनीषिभिः उभावपि तौ सम्यक धर्मौ उक्तौ। यत्र जहाँ पर तु पूर्व श्लोकार्थ व्यावृत्ति से श्रुति द्वैधम वेद वाक्यों के द्वारा विरुद्धार्थ प्रतिपादन स्यात् हो तत्र वहाँ उभौ दोनों ही धर्मौ धर्म है स्मृतौ कहे गए हैं, दोनों को ही धर्म कहा गया है। ही क्योंकि मनीषी भी विद्वानों के द्वारा उभावपि दोनों ही तौ वे दोनों सम्यक समीचीन धर्मौ धर्म कर्तव्य उक्तौ कहे गए हैं। अर्थात यहाँ पर महर्षि मनु ने एक बात स्पष्ट कर दी कि वेद में कहीं पर भी विरोध की स्थितियाँ नहीं है। अर्थात श्रुति के अंदर हो सकता है कभी आपको विरोध दिखे तो वह विरोध नहीं है, वह विविध परिस्थितियों के कारण से अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। अर्थात जब परिस्थितियां बदलती हैं तो धर्म भी बदल जाते हैं, आवश्यकताएं बदल जाती हैं। तो यदि वहां पर दो कर्तव्य बताए गए हैं, दो धर्म बताए गए हैं, तो वे दोनों ही धर्म स्वीकार्य हैं, वे दोनों ही धर्म हमारे कर्तव्य होंगे, उनका पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि वेद विरुद्ध बात नहीं कहते। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार विरुद्ध विचारधाराओं को नहीं रखा जाता है, विरुद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, और कहीं पर आपको ऐसा विरोध देखने को मिले तो परिस्थिति जन्य परिस्थिति के अनुसार जो धर्म उपयुक्त हो उसी का पालन करना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार हमारे कर्तव्य बदलते रहते हैं। इसी कारण से जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भूखा व्यक्ति हो तो उसे भोजन कराना चाहिए। इसको बहुत संक्षिप्त उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो उसे हमें भोजन कराना चाहिए, धर्म है हमारा। और यदि कोई भूखा और प्यासा हो तो उसे पहले जल सेवन कराना चाहिए, उसके बाद उसको भोजन कराना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सम्मुख आया है उसकी आवश्यकता क्या है, जो उसकी आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है, उस प्रथम आवश्यकता को पूरा करना हमारा धर्म होता है। तो इस प्रकार से हमें आवश्यकता के अनुसार आचरण करने वाला बनना चाहिए, और यही बात वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से हमें स्पष्ट की जाती है। जो अग्रिम श्लोक है 15वां श्लोक, पंचदश श्लोक, उसमें वैदिक वाक्यों में परस्पर विरोध के उदाहरण को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया। और यहाँ पर कहते हैं उदितेनोदिते चैव समयाद्धुषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति। ये कहते हैं उदिते अनुदिते चैव तथा समयाद्धुषिते सर्वथा यज्ञः वर्तते इति इयं वैदिकी श्रुति। उदिते सूर्य के उदय होने पर, अनुदिते सूर्योदय नहीं होने पर अर्थात सूर्योदय से पूर्व, तथा उसी प्रकार समयाद्धुषिते सूर्य और नक्षत्र से रहित काल में, सर्वथा सब प्रकार से अर्थात इन तीनों कालों में यज्ञः अग्निहोत्र वर्तते अनुष्ठित होता है इति इस प्रकार की वैदिकी वेद प्रतिपादिता श्रुति ही शब्द या परंपरा है। अब यदि हम ये माने कि यज्ञ जो है वो कब करना चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि सूर्योदय के समय करना चाहिए, सूर्योदय के पश्चात करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि सूर्य तथा नक्षत्र से रहित काल में करना चाहिए। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। हम सूर्योदय से पूर्व भी कर सकते हैं, सूर्योदय के पश्चात भी कर सकते हैं, सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं,
और सूर्य और नक्षत्र से रहित काल में भी कर सकते हैं। ये तीनों ही बातें उपयुक्त हैं, इसलिए इनका इसमें विरोध नहीं, अपितु ये तीनों ही कालों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, इसमें तीनों ही कालों में से कोई भी निषिद्ध समय नहीं है, ऐसा बताने के लिए तीनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, अपितु सर्वांगता है, संपूर्णता है, पूर्णता के साथ बातों को कहने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए हम जब वेद में इस प्रकार की बातों को देखें तो उसको पूर्णता के साथ देखने का प्रयास करें और ये देखने का प्रयास करें कि वेद में ऐसा क्यों कहा गया है। उसके पीछे निश्चित ही रूप से आपको ठोस तर्क, ठोस कारण आपको दिखाई देंगे और वेद के प्रत्येक वाक्य में आपको एक सत्य का आभास होता दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आज हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक को पढ़ा। आगे भी हम लोग पढ़ाई करेंगे और आप पूर्व के श्लोकों को अवश्य पढ़ें विद्यार्थियों, और किसी भी तरह की समस्या के लिए निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। भवतां सर्वेषां धन्यवादः। नमो नमः। शुभं भवतु। पुनर्मिलामः।